आज की इस वीडियो में हम कैलोरी मीटर के बारे में देखेंगे। देखिए, जो कैलोरी मीटर होता है एक प्रकार का यह डिवाइस होता है जिससे किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना परसेंटेज है, इसको देखने के लिए हम कैलोरी मीटर का यूज करते हैं। तो कुल मिलाकर कैलोरी मीटर एक प्रकार का यह डिवाइस होता है जिसमें डिफरेंट टाइप्स के कंपोनेंट इसमें लगे रहते हैं। जैसे इसमें एक फिलामेंट वाला, मतलब जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है फिलामेंट का, वो बल्ब लगा रहता है। इसके अलावा और भी चीज़ें यहाँ पर लगी रहती है। क्यूवेट लगा रहता है, इससे जो लाइट रहती है वह पास कराई जाती है। उसके बाद फिर जो सॉल्यूशन में सॉल्वेंट, जो हमारा सॉल्यूशन होता है क्यूवेट में जो सॉल्यूशन होता है उसमें सॉल्यूट का कितना परसेंटेज है वह ज्ञात होता है। तो इससे हम ये मेजर करते हैं कि जो हमारा ये जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना परसेंटेज है। कुल मिलाकर कैलोरी मीटर का यही काम होता है कि किसी भी सॉल्यूशन में अगर हमें यह ज्ञात करना है कि उसमें सॉल्यूट की कितने परसेंटेज है, यानी कि सॉल्यूट का उसमें कंसंट्रेशन कितना है, तो इसके मेजर करने के लिए हम कैलोरी मीटर का यूज करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम कैलोरी मीटर के बारे में देखेंगे। इसके अलावा अगर आपने पिछला वीडियोज नहीं देखा है जिसमें हमने आपको पीएच मीटर के बारे में बताया था, पीएच मीटर में हमने आपको जितने भी इसमें प्रिंसिपल जितने थे, इसके अलावा पीएच मीटर वर्क कैसे करता है, पीएच मीटर के कहाँ कहाँ पर उसका यूजेज किया जाता है, सॉइल में क्या यूज है, इसके अलावा जितने भी इंडस्ट्रीज होती हैं इन सब में जो पीएच मीटर का यूज है, इसके अलावा पीएच मीटर वर्क कैसे करता है, इन सब के बारे में हमने आपको अच्छे से बताया था। अगर आप वो वीडियोज नहीं देखे हैं तो आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप उसे देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम कैलोरी मीटर के बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कैलोरी मीटर क्या होता है हमने आपको भी बताया। जो कैलोरी मीटर होता है एक प्रकार का यह डिवाइस होता है जिससे हम किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कंसंट्रेशन को ज्ञात कर सकते हैं। जो मान लीजिए कोई एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में अगर हमें सॉल्यूट के कंसंट्रेशन को या फिर सॉल्यूट के जो परसेंटेज है उसको ज्ञात करना है तो हम उसमें कैलोरी मीटर का यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो पहली लाइन लिखी गई, ए कैलोरी मीटर इज ए डिवाइस दैट इज यूज्ड कैलोरीमेट्री, यानी जो कैलोरीमीटर है एक प्रकार के डिवाइस होते हैं जो कैलोरीमेट्री टेक्निक में यूज की जाती है। और भी चीज़ें यहाँ पर जैसे हैं, जो कैलोरीमीटर यूज टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉन सॉल्यूट इन ए गिवन सॉल्यूशन, यानी कि जो कैलोरीमीटर होता है वह किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट के परसेंटेज या कंसंट्रेशन को ज्ञात करने के लिए इसका यूज किया जाता है। बाय मेजरिंग इट्स एब्जॉर्बेंस ऑफ ए स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट, किसी स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट पे ये सब चीज़ें कराई जाती हैं। यानी जो हमारा कैलोरीमीटर जो वर्क करता है वहाँ पर एक फिलामेंट वाला बल्ब लगा रहता है, वहाँ से बहुत बीम लाइट को वह देता है, और बीम लाइट जब देता है तो वहाँ से फिर आगे वहाँ पर फिल्टर वगैरह लगे रहते हैं। उसके बाद क्यूवेट में वहाँ पर सॉल्यूशन रखा रहता है, कि जो सॉल्यूशन रहता है वह रंगीन सॉल्यूशन रहता है, और वहाँ से उसके बाद फिर वहाँ पर फोटो डिटेक्टर लगा रहता है क्यूवेट के बाद। तो वहाँ पर ये पता चल जाता है हाँ इतना परसेंटेज है इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट का। तो इस तरीके का कुछ प्रोसीजर होता है जो कैलोरीमीटर होता है। तो अभी आपको हम आगे बहुत डीपली इसे बताएंगे, फिलहाल अभी इंट्रोडक्शन के लिए हम बता दे रहे हैं। तो जो एक कैलोरीमीटर होता है वह किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कंसंट्रेशन को ज्ञात करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर और जी चीज़ें हैं, इट इन्वॉल्व द क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ कलर, यह क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ कलर के लिए इसका यूज किया जाता है। अगला जो है, इट इज़ मच यूजफुल फॉर इन बायोकेमिस्ट्री एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, जितनी भी इंडस्ट्रीज होते हैं, बायोकेमिस्ट्री हो गई या फिर जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं, इसके अलावा जितने भी लेबोरेटरी होती हैं, हर जगह पर इन जितने भी टूल्स एंड टेक्निक के अंतर्गत टॉपिक आप पढ़ेंगे, जैसे पीएच मीटर हो गए, कैलोरी मीटर हो गए, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, इन सब चीज़ों का वहाँ पर यूज किया जाएगा, तो कंपलसरी है। तो इट इज़ मच यूजफुल इन बायोकेमिस्ट्री एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जितनी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हो गई, इसके अलावा जितनी भी लेबोरेटरी हो गई, हर जगह इन सब चीज़ों का यूज किया जाता है। जो कैलोरी मीटर होता है इसका डिफरेंट एरियाज में इसका यूज किया जाता है। फिलहाल अगर इसके हम थोड़ा सा इसके इंट्रोडक्शन की बात करें, इसका प्रोसीजर किस तरीके से कैलोरी मीटर जो है वर्क करता है, तो मान लीजिए अगर या कोई एक बीकर की तरीके से, यानी कि यह क्यूवेट है, क्यूवेट जो होता है वह भी बीकर की तरीके से होता है, और इसमें कोई एक सॉल्यूशन भरा गया है। सॉल्यूशन जो है वह कलर है, यानी कि कोई रंगीन सॉल्यूशन इसमें भरा गया है, क्योंकि जो हमारा कैलोरीमीटर होता है वह उसी सॉल्यूशन पर वर्क करता है जो जिसका सॉल्यूशन का रंग जो है वह रंगीन यानी कि कलर्ड सैंपल हो। तो यहाँ पर इसके अलावा यहाँ से हम
इस साइड से यहाँ से हम यहाँ पर एक वेवलेंथ के स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट यहाँ पर इस पर विजुअल लाइट इस पर डालेंगे, जो जिसका डायमीटर जो होगा वह 400 to 8 nm होगा। और इस पर हम इस पर इस लाइट को डालेंगे जिससे फिलामेंट है, मान लीजिए कोई बल्ब है जो बहुत स्लो जल रहा है, बीम ऑफ लाइट इस पर देंगे तो यहाँ पर ये जो सलूशन है, सलूशन जो है कुछ लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और जितनी लाइट को वह एब्जॉर्ब करेगा वो वही माना जाएगा कि हाँ इस सलूशन में इतना % है सल्यूट का। यानी कि सल्यूट के कंसंट्रेशन को नापने के लिए हम कैलोरीमीटर का यूज करते हैं। तो यहाँ पर ये जो सलूशन में सल्यूट का कंसंट्रेशन जितना रहेगा उतनी ही लाइट को यह एब्जॉर्ब करेगा और बाकी की लाइट जो रहेगी वह सामने चली जाएगी। तो इससे हम पता लगा लेंगे कि हाँ इस सलूशन में इतना सल्यूट है। तो सल्यूट के कंसंट्रेशन को ज्ञात करने के लिए हम कैलोरीमीटर का यूज करते हैं। बाकी इसके सामने और भी चीज़ें यहाँ पर रहती हैं। यहाँ पर एक फ़ोटो डिटेक्टर रहता है, यहाँ पर एक लेंस रहता है। तो ये सब चीज़ें हमें अभी आपको हम अच्छे से बताएंगे। फिलहाल एक इंट्रोडक्शन के रूप में आप याद रखिए कि जो हमारा जो कैलोरीमीटर होता है वह एक प्रकार का डिवाइस होता है और इस डिवाइस से हम किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कंसंट्रेशन को ज्ञात करते हैं। इसके बाद अगर हम कैलोरीमीटर के प्रिंसिपल की बात करें तो अगर इसमें हम जो टॉपिक यहाँ पर दिए गए हैं, व्हेन ए मोनोक्रोमेटिक लाइट पास्ड थ्रू ए कलर्ड सॉल्यूशन। यानी मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब होता है ऐसी लाइट जो एक ही तरीके की लाइट हो, ऐसा नहीं कि रंगीन लाइट लगा देंगे वहाँ पे। तो जो एक ही तरीके की लाइट होती है जिसका कलर एक ही जैसा होता है, एक तरीके का होता है, डिफरेंट टाइप्स के कलर नहीं होते, उसको मोनोक्रोमेटिक लाइट बोलते हैं। जब हम मोनोक्रोमेटिक लाइट को किसी कलर्ड सॉल्यूशन में उसमें पास कराते हैं, सम स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट आर एब्जॉर्ब विच इज रिलेटेड टू कलर इंटेंसिटी। यानी कि जब हम उसमें लाइट को इसमें से पास कराएंगे, सॉल्यूशन में से उसको पास कराएंगे, तो कुछ जो लाइट है, कुछ वेवलेंथ की जो लाइट है उस सॉल्यूशन के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाएगी और बाकी के जो रहेंगे वो आगे की तरफ चली जाएंगी। तो विच इज़ रिलेटेड टू कलर इंटेंसिटी, वह कलर इंटेंसिटी से रिलेटेड होगी। तो वही जो होगा वो उससे सॉल्यूशन में सॉल्यूट का परसेंटेज होगा। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं, हमने आपको बताया भी। इसके अलावा और भी पॉइंट यहाँ पर हैं। द अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाई ए कलर्ड सोल्यूशन अकॉर्डिंग विथ टू लॉ दैट इज बेयर्स एंड लैम्बर्ट्स लॉ। बेयर्स और लैम्बर्ट्स लॉ के अनुसार ये जो लाइट है उस कलर में सॉल्यूशन में ये सब पास कराई जाती हैं। दो प्रकार के साइंटिस्ट यानी कि दो साइंटिस्ट हैं, बेयर्स और एक लैम्बर्ट, इन्होंने अपना अपना रूल्स यहाँ पर दिया है। तो हम इसको देख लेते हैं बेयर्स और लैम्बर्ट्स लॉ को। तो बेयर्स एंड लैम्बर्ट्स जो लॉ है यहाँ पर, सबसे पहले हम बेयर्स लॉ को यहाँ पर देखेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब इज प्रोपोर्शनल टू दी सल्यूट कंसंट्रेशन प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। देखिए जो बेयर्स लॉ है, बेयर्स लॉ में यही चीज़ें बताई गई हैं कि अगर हम किसी सॉल्यूशन में किसी विजिबल लाइट को पास कराते हैं तो वह उतने ही लाइट को एब्जॉर्ब करता है जितना उस सल्यूट का कंसंट्रेशन होता है। तो बेयर्स जो साइंटिस्ट थे उन्होंने यही बताया कि अगर हम किसी सॉल्यूशन में किसी विजिबल लाइट को पास कराते हैं तो वह उतने ही लाइट को एब्जॉर्ब करता है जितना उस सल्यूट का कंसंट्रेशन होता है। यानी कि मान लीजिए कोई एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में अगर आप किसी विजिबल लाइट को पास करा रहे हैं, पास कराने के बाद कुछ लाइट जो रहेगी उस सॉल्यूशन के द्वारा एब्जॉर्ब कर लीजिए, बाकी की लाइट उससे दूसरी तरफ लाइट दिखेगी। तो वो जो सॉल्यूशन है उसमें जितना सॉल्यूट का कंसंट्रेशन रहेगा उतने ही लाइट को वह एब्जॉर्ब करेगी। कुल मिलाकर बेयर्स लॉ है जो है यही बताता है। तो बेयर्स लॉ में यहाँ पर लिखा गया है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब इन प्रोपोर्शनल टू दिस सॉल्यूट कंसंट्रेशन प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। यानी कि यह सॉल्यूट के कंसंट्रेशन को ही बताएगा, जितना उसमें वह लाइट को जितना ही ऑब्जर्व करेगा उतना ही सॉल्यूट का कंसंट्रेशन होगा प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। यानी कि सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट का कंसंट्रेशन होगा उतने ही लाइट को वह एब्जॉर्ब करेगा। अगला जो यहाँ पर है वह लैम्बर्ट लॉ है। लैम्बर्ट लॉ क्या है? लैम्बर्ट लॉ जो है यहाँ पर ये चीज़ें बताई गई हैं, अगर किसी सॉल्यूशन में अगर हम लाइट को पास कराते हैं, किसी भी विजिबल लाइट को अगर उसमें पास कराते हैं तो वह उतने ही लाइट को एब्जॉर्ब करेगा जितना उस सॉल्यूशन की थिकनेस है। यानी कि जितना उस सॉल्यूशन की थिकनेस है, जितनी उसकी मोटाई है, उतने ही लाइट को वह एब्जॉर्ब करेगा। यानी कि सॉल्यूशन, मान लीजिए कोई एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में अगर आप किसी विजिबल लाइट को पास करा रहे हैं
तो लैम्बर्ट लॉ के अनुसार उतने ही लाइट को वह एब्जॉर्ब करेगा जितना उस सॉल्यूशन का थिकनेस है, यानी कि जितना उस सॉल्यूशन की मोटाई है उतने ही लाइट को वह एब्जॉर्ब करेगा। तो कुल मिलाकर यह दो लॉ हैं, तो दोनों लॉ में आप समझ सकते हैं। बेयर्स जो लॉ है उन्होंने यह बताया कि अगर हम किसी सॉल्यूशन में विजिबल लाइट को पास कराते हैं तो वह उतने ही लाइट को एब्जॉर्ब करता है जितना उस सॉल्यूट का कंसंट्रेशन होता है। लैम्बर्ट लॉ जो है, लैम्बर्ट लॉ के अनुसार ये चीज़ें बताई गई हैं कि अगर हम किसी सॉल्यूशन में विजिबल लाइट को पास कराते हैं तो वह जो उसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट होता है वह उतने ही लाइट को एब्जॉर्ब करेगा जितना उस सॉल्यूशन का थिकनेस होगी, यानी कि उस सॉल्यूशन की जितनी मोटाई होगी उसी के हिसाब से वह लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। तो ये दो लॉ हैं। लैम्बर्ट लॉ में यहाँ पर लिखा भी गया है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब इन प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एज वेल एज थिकनेस ऑफ सोल्यूशन, यानी कि जो अमाउंट ऑफ लाइट जो होती है वह उतने ही एब्जॉर्ब की जाएगी जितना उस सोल्यूशन का थिकनेस होगा, जितनी उसकी लंबाई होगी। दैट टेकन फॉर एनालिसिस, जो एनालिसिस के लिए टेकन लिया गया है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कैलोरीमीटर के अंतर्गत ये जो दो लॉ हैं, यानी कि बेयर्स और लैम्बर्ट लॉ, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर हैं, आप इसे नोट भी कर सकते हैं। अगर हम कैलोरीमेट्रिक लॉ में जो बेयर्स एंड लैम्बर्ट लॉ हैं इसको थोड़ा हम शॉर्ट कर देखें तो बेयर्स लॉ में यही चीज़ें निकल कर आ रही हैं कि एब्जॉर्बेंस इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, यानी कि जितना कंसंट्रेशन रहेगा सल्यूट का उतने ही लाइट को वह एब्जॉर्ब करेगा। बेयर्स लॉ के अनुसार ये चीज़ें हैं। और इसके अलावा जो लैम्बर्ट लॉ है, लैम्बर्ट ने यही बताया था कि किसी सोल्यूशन में अगर हम विजुअल लाइट को पास कराते हैं तो वह उतने ही लाइट को ऑब्जर्व करेगा जितना सोल्यूशन की थिकनेस है, जितना सोल्यूशन की लंबाई है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो यहाँ पर लैम्बर्ट लॉ में भी है एब्जॉर्बेंस इज प्रोपोर्शनल टू पाथ एंड लेंथ, यानी कि दूरी और लंबाई पर ये सब चीज़ें निर्भर करती हैं। ये शॉर्ट फॉर्म में है बेयर्स एंड लैम्बर्ट लॉ। जो कुल मिलाकर चीज़ें यही हैं कि जो बेयर्स लॉ है वह ये बताता है कि अगर किसी सोल्यूशन में अगर हम किसी विजुअल लाइट को पास कराते हैं तो वह उतने ही लाइट को एब्जॉर्ब करेगा जितना उस सॉल्यूट का कंसंट्रेशन होगा। और लैम्बर्ट लॉ ने यह बताया कि अगर हम किसी सोल्यूशन में विजुअल लाइट को पास कराते हैं तो वह उतने ही लाइट को एब्जॉर्ब करेगा जितना उस सोल्यूशन में थिकनेस होगी या फिर लंबाई होगी। अगर इसमें हम कुछ पॉइंट्स की बात करें तो यहाँ पर दिया गया है द टेक्निक ऑफ यूज ऑफ कैलोरीमीटर इज पॉपुलरली कॉल्ड कैलोरीमेट्री, यानी देखिए जो कैलोरीमीटर है वह एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है। अगर इस टेक्निक की बात करें, यानी कि कैलोरीमीटर को निकालने के लिए जो डिफरेंट टाइप्स के सब प्रोसीजर यूज किए जाते हैं, इसमें फिलामेंट्स का बल्ब लगा रहता है और इसके अलावा भी स्लिट होती है और भी कीवेट होता है, फोटो डिटेक्टर सेल यूज किया जाता है, डिजिटल मीटर यूज किया जाता है। तो ये सब जो भी चीज़ें हैं यानी कि कैलोरीमीटर के अंदर ये सब जो प्रोसीजर यूज किए जा रहे हैं तो एक प्रकार की वह टेक्निक हो जा रही है। तो जो कैलोरीमीटर है एक प्रकार की डिवाइस है और जो कैलोरीमीटर को ज्ञात करने के लिए सब टेक्निक का यूज किया जा रहा है तो उसे हम लोग कैलोरीमेट्री बोलते हैं। तो द टेक्निक ऑफ यूज ऑफ कैलोरीमीटर इज पॉपुलरली कॉल्ड कैलोरीमेट्री। और भी चीज़ें यहाँ पर जैसे हैं इट्स मेजरमेंट यूनिट आर ओडी, यानी कि ऑप्टिकल डेंसिटी। जो कैलोरीमीटर की मेजरमेंट यूनिट होती है उसे हम ऑप्टिकल डेंसिटी बोलते हैं। कैलोरीमीटर के अंतर्गत आप यहाँ पर देख रहे हैं सब फिगर जो आप देख रहे हैं कैलोरीमीटर के प्रोसीजर को यहाँ प्रदर्शित कर रहा है कि कैलोरीमीटर जो है किस तरीके से चलता है, किस प्रकार से वह वर्क करता है। तो जो कैलोरीमीटर होता है उसके अलावा फॉलोइंग यहाँ पर कंपोनेंट जितने हैं सब उसमें वर्क करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जो बल्ब की तरीके से दिख रहा है, एक लाइट सोर्स होता है। लाइट सोर्स जो है वह एक लो वोल्टेज का एक छोटा सा बल्ब होता है जो कि बहुत बीम ऑफ लाइट को देता है, बहुत कम रोशनी देता है। और इसमें जो जितनी लाइट यह देता है लगभग वो 400 to 8 नैनोमीटर की वह लाइट होती है। और इसके अलावा यहाँ पर आप जो दूसरा यहाँ पर देख रहे हैं वह स्लिट लगी है। स्लिट जो है वह अनवांटेड लाइट को प्रिवेंट करती है, यानी कि जितनी लाइट हमें चाहिए उतने ही लाइट को हमें लेना है, बाकी की लाइट को यह प्रिवेंट करती है, रोकती है। यहाँ से आप देख रहे हैं बीच से लाइट को यह क्रॉस करेगा तो यहाँ पर यह अनवांटेड जो लाइट होती है उसको यह प्रिवेंट के काम करती है जो स्लिट होती है। इसके अलावा और यहाँ पर एक लेंस लगा है जिसे हम कंडेंसर लेंस बोलते हैं। और कंडेंसर लेंस का काम क्या होता है, यह एक प्रकार से फ़िल्टर कर देता है, जो लाइट रहती है उसको कंडेंस कर देता है, कंडेंस करके इस फिल्टर की तरफ देता है, यानी कि जो लाइट शील्ड के द्वारा प्रिवेंट की गई उसके बाद जो लाइट बची उसको यह कंडेंस करते हैं, यानी कि इकट्ठा करके उसके बाद फिर फिल्टर की तरफ भेजता है। इसके बाद यहाँ पर ये जो है फिल्टर है। तो फिल्टर क्या होता है, फिल्टर फॉर ए पार्टिकुलर ऑफ
लाइट, यानी कि जो फ़िल्टर है वह एक पार्टिकुलर किसी लाइट के लिए बना हुआ होता है। तो यह और भी चीज़ यहाँ पर या जो लाइट बची रहती है उसको वह और फ़िल्टर कर देता है, यानी अनवांटेड लाइट जो रहती है वह इसे एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद जो लाइट रहती है उसको उठाकर वह क्यूवेट पर देता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्यूवेट है। क्यूवेट क्या है, बीकर की तरीके से होता है, इसे हम क्यूवेट बोलते हैं। तो इस क्यूवेट में जो रहता है वह आपका सॉल्यूशन रहता है, और जो क्यूवेट रहता है वह ग्लास का बना हुआ रहता है। और इसमें क्यूवेट के अंदर आपने आपको बताया था कि यहाँ पर कलर सॉल्यूशन रहता है, और इस सॉल्यूशन इसमें भरा रहता है क्यूवेट में। उसके बाद फिर यहाँ पर देख रहे हैं आप कि यहाँ पर एक फ़ोटो सेल लगा हुआ है। फ़ोटो सेल या फिर इसे डिटेक्टर भी बोलते हैं। यह लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ से जो लाइट रहती है वह आप देखेंगे, यहाँ से जो बल्ब है यहाँ से लाइट यहाँ से चलती है। उसके अलावा फिर सिल्ट पर आती है। सिल्ट जो रहती है वह वो अनवांटेड लाइट को प्रिवेंट करती है। इसके अलावा फिर कंडेंसर पर जाती है। जो लाइट रहती है इसको यह एब्जॉर्ब करके उसके अलावा फिर इसे फ़िल्टर पर देता है। तो फ़िल्टर जो रहता है वह अनवांटेड लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। बाकी की जो लाइट रहती है उसे उठाकर यह क्यूवेट पर देता है। क्यूवेट में आपका सॉल्यूशन रहता है, और उसके बाद उस सॉल्यूशन से होते हुए लाइट जो रहती है वह फोटो सेल या डिटेक्टर पर जाती है। उसके बाद फिर यह जो लाइट एनर्जी रहती है वह इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। और इसके बाद यहाँ से आप देख रहे हैं एक डिजिटल मीटर यहाँ पर लगा रहता है, गैल्वेनोमीटर जिसे बोलते हैं। तो यहाँ पर जो रहता है वह रीडिंग यहाँ पर शो होती है। एक बार इसे फिर से रिवाइज करते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो छोटा सा बल्ब की तरीके से है, इसे हम फिलामेंट वाला बल्ब इसे बोलते हैं, यानी कि छोटा बहुत बीम ऑफ लाइट यह देता है। लगभग 400 to 800 यहाँ पर एनएम का यह लाइट देता है। तो यहाँ पर इसके साइड में यहाँ पर सिल्ट लगी रहती है। सिल्ट क्या करती है, जो अनवांटेड लाइट रहती है इसको प्रिवेंट करती है। उसके बाद से फिर यहाँ पर एक कंडेंसर लगा रहता है। कंडेंसर जो रहता है वह जो लाइट रहती है उसको एब्जॉर्ब करके उसके बाद उसे फ़िल्टर पर देता है। फ़िल्टर क्या करता है, जो अनवांटेड लाइट रहती है उसको वह एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद बची हुई जो लाइट रहती है उसे वह क्यूवेट पर देता है। क्यूवेट में आपका जो रहता है वह सॉल्यूशन भरा रहता है। क्यूवेट जो रहता है वह बीकर की तरीके से होता है। यहाँ पर इसमें ग्लास का बना हुआ होता है, और इस सॉल्यूशन में इस लाइट को पास कराया जाता है। पास करने के बाद इसके बाद फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं फोटो सेल या इसे डिटेक्टर बोलते हैं। यह इसे जो लाइट एनर्जी रहती है वह इसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद ये रीडिंग जो रहती है वह यहाँ पर गैल्वेनोमीटर पर यहाँ पर जाती है और यहाँ पर शो होती है। तो यह एक प्रकार का यहाँ पर फिगर के माध्यम से हमने आपको बताने की कोशिश की है कि हमारा जो कंपोनेंट ऑफ टाइपिकल कैलोरीमीटर है वह किस तरीके से वर्क करता है। इसके बाद इसमें देखते हैं, थोड़ा सा एक एक को देख लेते हैं कि लाइट सोर्स क्या है, सिल्ट क्या है, और कंडेंसिंग लेंस क्या है, फ़िल्टर क्या है, क्यूवेट क्या है, डिटेक्टर या फोटो सेल क्या है, और इसके अलावा जो हमारा जो गैल्वेनोमीटर है, इन सब के बारे में थोड़ा हम डीपली देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पहला जी यहाँ पर है लाइट सोर्स है। तो लाइट सोर्स क्या होती है, ए सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट यूजुअली ए लो वोल्टेज टंगस्टन फिलामेंट लंप। यानी कि ये जो लाइट सोर्स रहती है वह एक प्रकार की लाइट होती है, इसे मोनोक्रोमेटिक लाइट बोलते हैं। मोनोक्रोमेटिक लाइट यानी कि ऐसी लाइट जो एक ही तरीके की वेवलेंथ को दे, उसे मोनोक्रोमेटिक लाइट बोलते हैं। ऐसा नहीं कि अलग अलग रंग का दे, तो उसे हम मोनोक्रोमेटिक लाइट बोलते हैं। और यह एक लो वोल्टेज पर वर्क करती है, जो कि टंगस्टन फिलामेंट लैंप का बना रहता है। अगला जो यहाँ पर है सिल्ट है। सिल्ट क्या होती है, इट इज एडजस्टेबल एंड विच अलाउ ओनली ए बीम ऑफ लाइट। यानी कि यह एक हिसाब से एडजस्ट हो जाती है और एक बीम ऑफ लाइट को यह पास होने देती है, बाकी की लाइट जो रहती है वह प्रिवेंट कर देती है। और यहाँ पर लिखा प्रिवेंट अनवांटेड और स्ट्रे लाइट, यानी कि जो अनवांटेड जो लाइट है इसको प्रिवेंट करने का काम करती है, तो इसे हम सिल्ट बोलते हैं। अगला जो यहाँ पर है कंडेंसिंग लेंस। कंडेंसिंग लेंस का क्या वर्क होता है, लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू सिल्ट, यानी कि लाइट जो जब सिल्ट के द्वारा पास कर ली जाती है तो फॉल्स ऑन कंडेंसर के ऊपर गिरती है, लेंस विच गिव एन पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो उसके बाद जो लेंस रहता है वह पैरेलल बीम ऑफ लाइट को देता है। अगला जो यहाँ पर है फ़िल्टर। फ़िल्टर क्या होता है, फ़िल्टर आर मेड ऑफ कलर्ड ग्लास। फ़िल्टर जो होता है वह कलर्ड ग्लास का बना रहता है। फ़िल्टर आर यूज्ड फॉर selecting light of narrow wavelength and it will absorb light of unwanted wavelength and only allow monochromatic light। या फिर जो फिल्टर रहता है वह कलर्स ग्लास का बना हुआ रहता है, और यह जो मोनोक्रोमेटिक लाइट रहती है वह इसको एब्जॉर्ब करता है, किसी एक स्पेसिफिक वेवलेंथ के लाइट को ही यह इसके आगे जाने देता है, बाकी की लाइट को यह एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके बाद हमारे जो रहता है क्यूवेट रहता है। क्यूवेट को हम सैंपल होल्डर भी बोलते हैं। यह क्या काम करता है, दी मोनोक्रोमेटिक लाइट फॉल दी फिल्टर। जो हमारा मोनोक्रोमेटिक लाइट है
वह फ़िल्टर पर फिर गिरता है, अनपास्ड फिल्टर पास्ड थ्रू दी कलर्ड सोल्यूशन, और उसके बाद फिर कलर्ड सोल्यूशन से पास होते हुए प्लेस्ड इन एक क्यूवेट के पास जाता है। उसके बाद वहाँ से जो हमारा सोल्यूशन है, सोल्यूशन को पास करते हुए जब यह जाएगा लाइट, तो उसके बाद वहाँ पर फिर आपका फ़ोटो डिटेक्टर वहाँ पर हो जाएगा। इट इज़ मेड ऑफ स्पेशल ग्लास, या एक प्रकार के ग्लास से बना हुआ रहता है, जिससे प्लास्टिक क्वार्ट्ज मटेरियल से यह मिलकर बना रहता है। इसके बाद जो रहता है वह जब लाइट यहाँ से पास हो जाएगी क्यूवेट से, तो फिर फ़ोटो डिटेक्टर के पास जाएगा। तो फोटो सेल या फोटो डिटेक्टर क्या काम करता है? इट इज़ फोटो सेंसिव या फोटो सेंसिटिव प्लेट होती है, और या फोटो सेंसिटिव एलिमेंट का बना हुआ रहता है, और यह जो रहता है लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। लास्ट में इसमें जो कंपोनेंट लगे रहते हैं वह डिजिटल मीटर या गैल्वेनोमीटर लगे रहते हैं, इसे आउटपुट भी बोलते हैं। द इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेटेड इन फोटो सेल इज मेजर्ड बाय गैल्वेनोमीटर विच डिस्प्ले परसेंट ट्रांसमिशन ऑफ फॉर्म ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी। उसके बाद कुल मिलाकर यही रहता है कि बाद में फिर यह गैल्वेनोमीटर में रीडिंग शो हो जाती है। तो अगर हम आपको एक बार फिर से रिपीट करा दें जो कि अच्छे से आपको याद हो जाए, तो यहाँ पर आप फिर देखिए, ये इमेज है आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये लाइट जो है लाइट सोर्स है, यहाँ पर फिलामेंट बल्ब लगा हुआ है यहाँ से। इसके बाद यह सिल्ट है, सिल्ट से ये जो बल्ब है यहाँ से आप रोशनी देता है। इसके अलावा ये सिल्ट पर जब लाइट जाती है तो यहाँ से इसको प्रिवेंट कर देती है, कुछ लाइट को प्रिवेंट कर देती है, और बाकी की जो लाइट रहती है वह कंडेंसर लेंस पर जाती है। कंडेंसर लेंस से जो रहता है वह बीम ऑफ लाइट को देता है, एक्सप्रेस करके बीम ऑफ लाइट को यहाँ पर देता है फिल्टर पर। फिल्टर क्या काम करता है? अनवांटेड लाइट जो रहती है वह एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करने के बाद फिर इसे जो बची हुई लाइट रहती है वह क्यूवेट पर देता है। क्यूवेट क्या करता है? एक प्रकार का इसमें सोल्यूशन भरा रहता है, सोल्यूशन में जो रहता है वह कलर्ड सोल्यूशन रहता है। तो यहाँ पर अच्छी तरीके से जो लाइट इसमें से एब्जॉर्ब नहीं होती वह बाहर जाती हैं, तो जितनी लाइट एब्जॉर्ब होती है वही उस सोल्यूशन में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन हो जाता है, और बाकी की जो लाइट रहती है वह फोटो सेल या फोटो डिटेक्टर के पास जाती है। वहाँ से फिर जो लाइट एनर्जी रहती है वह इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और बाद में जो रहता है वह डिजिटल मीटर या गैल्वेनोमीटर पर आपकी रीडिंग जो रहती है वह शो होती है। तो इस तरीके का कुछ प्रोसीजर है जो गैल्वेनोमीटर, यानी कि जो हमारा जो टाइपिकल कैलोरीमीटर है वह इस तरीके से वर्क करता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे हम आपके इसके जो सिग्निफिकेंस है और इसके अलावा इसमें जो प्रोसीजर के लिए जो थ्योरी बची है, इन सब चीज़ों को हम अगली नेक्स्ट वीडियो में इसे कंप्लीट करेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे आप लाइक ज़रूर करें।